अक्षय इज अक्षय बैक? अक्षय ने ज्वाइन कर लिया? अमित जी एक चीज पूछनी थी कि चालान जो जनरेट करना वो उसकी वैलिडिटी कितने दिन तक रहेगी? अगर मैं सपोज किए कल चालान जनरेट करके एसबीआई में दे देते हैं तो वो कब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी? चालान में एंड डेट लिखी होती है सर। अच्छा। उसमें ऊपर देखेंगे ना आप, एंड डेट लिखी होती है। आई डोंट नो, हमने समबडी अभी टोल्ड। जनरेट नहीं किया, हमने कुछ जनरेट नहीं किया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ ना, उसमें वैलिडिटी लिखी होती है। समहाउ किसी ने मुझे बताया कि उसमें 2050 लिखी हुई है तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिर तो तुम्हारे बच्चे के बच्चे तक उस चालान को लेके खोज रहेंगे अगर इतने लंबी खींची कहानी। तो वो उसमें बाय डिफॉल्ट लिखी है, बट उसमें अमाउंट भी देना पड़ता होगा, कितने अमाउंट जनरेट कर रहे हैं क्या सब? यस, व्हाटएवर यू विल पुट दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन द जैसे चालान। सपोज कि हमने फुल अमाउंट के लिए जनरेट कर दिया टोटल ऑल द 10 इंस्टॉलमेंट्स के लिए, बैंक ने सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट रिलीज की, तब क्या होगा उस केस के अंदर? तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना कि इसमें बैंक ने एक इंस्टॉलमेंट की है, तो बैंक से आप पहले पूछ लो कि क्या आप 10 इंस्टॉलमेंट में पैसे दोगे, तो वो आप 10 इंस्टॉलमेंट के हिसाब से अपना रिकॉर्ड मेंटेन करो। नहीं, जैसे कि अभी बैंक हमारा कुछ नहीं कर रहा, हम तो उनको डिमांड लेटर देंगे, एप्लीकेशन देंगे और चालान देंगे। कौन सा बैंक है आपका? एसबीआई, पहले हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद था वो। एसबीआई चिंता मत करो आप, 10 किस्त ही देगा वो। 10 ही देगा? हाँ, आपकी किस्मत, अगर आप उनके लॉयल कस्टमर हैं और प्रिविलेज कस्टमर हैं तो आपको एक साथ दे देगा, वो भी 1 to 1 बिना बताए हुए। ऐसे ही करते हैं एसबीआई वाले और कैनरा कॉर्पोरेशन वाले, दोनों महामूर्ख बैंक हैं दूर। तो एक ही का जनरेट करके उनको दे देते हैं फिलहाल। हाँ, एक सेकंड। हेलो जी सर, आप उसमें आ जाओ, दोबारा से चालू हो गई ये मीटिंग। हाँ, वी आर वेटिंग फॉर यू। सर ये अगले 10 दिन तक अगर आप ये एक बार दोबारा से प्रोसेस चला दें कि किस तरह से पेमेंट करना है, वो एक बार दोबारा बता देंगे तो इट विल बी गुड फॉर पीपल, यू नो। तो डोंट वरी, वो पूरा जो एक वीडियो हमने उसमें किया था, अगर अभी टाइम बचा तो आई विल गेट यू थ्रू दैट यूको पोर्टल आल्सो। I'll get you through that portal also, but अभी नहीं, अभी we'll take some questions so that maximum questions can be. Amit ji, I want to ask one thing from you. Amit ji, I think please raise your hand to Sunil so that he can moderate it. मैं सभी लोगों को म्यूट नहीं करना चाहता हूं, तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करिए, इसमें ऑप्शन है, और फिर देन आई विल अलाउ वन बाय वन एवरीबॉडी टू स्पीक। मानवी जी आप बोलिए। No, just hold on a second. Akshay is back. Let me answer Akshay's question because we were talking, we were discussing his question first. Yeah. So nice of you. Go ahead, Akshay. Right, sir. मेरा question यही है कि it is being considered as a jolt for terrace homes. You know, SBI pulling out of the funding. तो आदमी को अपनी डिलीवरी फ्लैट की थोड़ी सी हेजी दिखाई दे रही है. It is clouded now. So can we have some kind of a stand or some kind of a direction from SC कि भाई जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड फंड्स हैं उसमें से 380 करोड़ तो हमारे पास इकट्ठा आ गया है, that could be given to complete ACP towards terrace homes. No, that's not how it works, Akshay. There is a huge problem. We must understand and acknowledge two things. ACP is not the only and a special privileged project for Supreme Court. Neither V6000 or 5000 buyers are an acknowledged or a privileged one. Supreme Court is looking out for 46,000. Forget ACP for a moment. See to other projects: Golf Homes, Dream Valley, Leisure Valley, Leisure Park. Nobody is getting a single penny from anything, anywhere. You are still getting 3 phases are getting funding. Now it's not a jolt, it's actually a kind of a situation जहां हम देखो, एक जिसको बोला जाता है ना, beggars are not the choosers. हमारी सिचुएशन किसी भी फंडिंग में नहीं थी. The way I have dealt with receiver, the way I have been fighting with receiver in various forums throughout this 1 year, मैं रिसीवर को 1 साल से जानता हूँ. उसके पहले I was talking to ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब हम बोलते हैं I speak through my lawyer. What I speak is always been discussed in Supreme Court. आप सारे ग्रुपों में जाते होंगे, वहां पे आपको मल्टीपल वीडियोस या अपडेट मिलते होंगे, हमारे वकील ने ये कहा, हमारे वकील ने ये कहा. किसी का कोई वकील कहीं कुछ नहीं कहता. इट्स ऑल नॉनसेंस, रबिश. कुछ नहीं होता है. जो लाहौटी साहब लिख के भेजते हैं या जो लाहौटी साहब कोर्ट में बोलते हैं, that is
that is to be taken and recorded. आप ऑर्डर पढ़िए, ऑर्डर में भी लाउडी साहब का नाम लिखा रहता है, लाउडी will be given this, why? Because he is a lead lawyer. जो लोग कह रहे हैं या जो कर रहे हैं, there are various things. हमारे 3 फेज अगर सुरक्षित है हमारे बॉडी में, लेफ्ट हैंड, राइट लेग अगर हमारा सही है तो हम पूरी बॉडी को चला सकते हैं. ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि लेफ्ट लेग जो इंजर्ड है, ओवर अ टाइम पीरियड वो उसमें दवाई लगाते जाएंगे और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा. वी विल नॉट जस्ट वॉक बट वी विल ऑल्सो रन. हमारा विजन ये है कि हम पूरी बॉडी को रन कराएं. रन कराने का मतलब ये है कि अगर हम ये बोलते हैं एसबीआई से कि पूरा प्रोजेक्ट, अभी मैंने उसका पुराना रिकॉर्डिंग सुनना, मैंने एसबीआई के बारे में काफी डिटेल्ड में उसमें बात की है. एसबीआई की नजर में सारे प्रोजेक्ट नेटवर्थ नेगेटिव हैं, कोई भी पॉजिटिव नहीं है. हमने जो उनको प्रपोजल दिया था वो ये दिया था कि सेंचुरियन को ले लो विद अ सर्टेन कॉम्प्रोमाइज, बट उनकी पॉलिसी वो अलाउ नहीं करती है. दे आर राइट इन द सेंस दैट देयर पॉलिसी डजंट अलाउ इट. व्हाट दे वांट इज कि द टॉप कोर्ट ऑफ कंट्री गिव्स अ सर्टेन ऑर्डर. वो ऑर्डर क्या होगा वो सिंपल है. इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड. अगर कोर्ट बोलता है 6 प्रोजेक्ट को फंड करो, प्रोवाइडेड कि उनकी जो प्रिंसिपल डिमांड है कि प्रोजेक्ट का कंट्रोल, फर्स्ट ओनरशिप, वो उनको नहीं मिलना चाहिए. जिसपे हम आज भी, कल भी मैंने एक पोस्ट डाला था जिसको हम हिंदी में कहते हैं ना कि 4 में से 3 को पैसा दो और पूरी मलाई खा जाओ 4 की, तो फिर चौथा क्या करेगा? अगर हमारे लेफ्ट लेग के लिए दवाई ही नहीं बचेगी तो हम क्या पूरे बॉडी में एक इंजर्ड आर्म लेके जिंदगी भर जीते रहेंगे? यही चीज हमने कोर्ट को समझाने की कोशिश की है. रिसीवर, आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम that he acknowledged and echoed to my sentence what I fought for that meeting. जब मैंने उनसे ये डिस्कशन किया था, मैं भी उनसे जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, उनको भी यही समझा रहा था मैं कि मेरी पूरी बॉडी में मेरा एक पैर जो है, अगर आप उसको खरोच देते हो और उसमें मेडिसिन नहीं लगने की, आप नहीं लगा रहे हो, वेल एंड गुड, डोंट डू इट. एटलीस्ट वो पोजीशन छोड़ दो ताकि हम खुद से खरीद के दवाई लगाएं और ना सिर्फ दौड़ें. उनको भी ये समझाया. रिसीवर सेड द सेम थिंग, कोर्ट सेड द सेम थिंग. हमने भी कल एक अपना नोट सबमिट किया है, फेयरली रिकॉर्डेड इन सुप्रीम कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स. आप देखो उसमें भी हमने अपना नोट सबमिट, जो मैंने आप लोगों को दिया वही नोट हमने कोर्ट में भी दिया है. एनबीसीसी ने भी कल यही इको किया है. अगर हमारे में अक्षय 3 में भी मिल गया ना, हमारा प्रोजेक्ट कहीं से भी रन मतलब शॉर्ट नहीं पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फंड्स. जो मैंने अभी बताया बायर्स को कि अगर वो बायर, कुछ बायर्स जो आगे निकलते हैं, वन शॉट पेमेंट करते हैं, खासकर जिसके 10% या 5% या 20% बचा है. हमारे प्रोजेक्ट में शुरुआती डिफिकल्टी सिर्फ 6 महीने की है टेरिस में. सिर्फ अगर नहीं देती है, आई होप कि जस्टिस मिश्रा को ये बात समझ में आ जाए, कल मंडे को ये बात समझ में आए और वो एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, मतलब हर पार्टी का व्यू लेते हुए, हो सकता है इट्स नॉट अ बिग सरप्राइज. जस्टिस मिश्रा को जो जानते हैं, ही इज वेरी रूथलेस काइंड ऑफ अ जज. अगर कल हो सकता है वो बोल दें सारा कहानी देख के कि भाई जाओ टेरिस को भी फंड करो और जो नेट वर्थ डेफिसिट है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल टेक दैट गारंटी टू इट, और हो सकता है उनको कुछ दे दे. बट अगर नहीं भी देता है, अगर उनको 6 प्रोजेक्ट की सैंक्शन मिलती है विद एन एफएआर कमिंग बैक टू आवर किटी, आवर हैंड, आवर राइट शिप, we are fairly in a good position, decent position. So. हाँ, हम लोग उसमें we will not fall short of money. Keeping the fingers crossed. अच्छा, छोटा सा सेल्फिश हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए. मैंने वो तुम्हारा आंसर मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में रिप्लाई कर दिया है, तुम्हारा वो सर्च वाला. I had replied specifically keeping your query in mind. I have replied that while showing the demo. तो आप वो फर्स्ट जो हमारा वीडियो का पार्ट है ना, वो देखना, you will get the answer. You will get that. Thank you so much. Enjoy the evening. मानवी जी से क्वेश्चन ले लेते हैं. मानवी जी. सर, आनंद बोल रहा हूँ. यहाँ पे नाम मेरा डॉटर के नाम से दिखा रहा होगा. तो क्वेश्चन ये है कि जो अभी तक मैं जितनी भी पेमेंट थी, जैसे अक्टूबर में जब बात हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सारा पेमेंट करना है, बायर्स को भी अपने पार्ट पे करना है, तो उस टाइम पे मैंने पे कर दिया था अपना सारा पार्ट. अब सिर्फ एक डिसबर्समेंट रहता है जो कि मेरा कॉर्पोरेशन बैंक में जो लोन था वो चल रहा था, तो उनकी एक डिसबर्समेंट वाला एक पेमेंट रहती है. तो उस केस में अभी तक जो मैं अक्टूबर में, नवंबर में पेमेंट कर चुका था सारी, तो उस पे भी मेरे को सर्विस टैक्स दोबारा कैलकुलेट करके दोबारा कुछ चेक करना पड़ेगा कि कुछ पेंडिंग है या नहीं, या अब मतलब मैं अपने पार्ट से डन हो चुका हूँ और मेरे को सिर्फ कॉर्पोरेशन बैंक को पुश करना है? नहीं, सी कॉर्पोरेशन बैंक की जो भी पेमेंट कॉर्पोरेशन अगर करता है
तो वो आपको जो मैंने तो कभी लोन नहीं लिया तो मुझे नहीं पता, बट जिन्होंने लोन लिया है शायद वो इस बात को जानते होंगे कि जो भी वो पेमेंट करेंगे प्रिंसिपल वो देंगे और उसका जो इंटरेस्ट होता है वो बायर देता है, शायद ऐसा कुछ है, मुझे ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में। बट जो भी पेमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी वो 3.75% के साथ होगी, चाहे वो बैंक करे चाहे बायर करे। तो उस टाइम पे जब वो डिसबर्समेंट होगा तो उस टाइम पे अगर कुछ 3.75 के हिसाब से आउटस्टैंडिंग पेमेंट होगा तो वो पार्ट मुझे पे करना होगा। वो बैंक आपको अगर बोलता है तो वो आपको देना होगा, अगर आपका बैंक जनरस इनफ है और दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी मतलब मेरे को दोबारा रिकैलकुलेट नहीं करना जो मैंने पेमेंट करी है उसके हिसाब से? नहीं, जो आपने दे दी अपने कस्टमर डेटा को जब आप फिल करेंगे तो वो डेटा जो पेमेंट दी है वो अपने अमाउंट में ऐड करके और उसमें देखिए कितना बैलेंस आता है। फर्स्ट पार्ट में मैंने एक डेमो दिखाया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, वो डेमो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 18B। प्लीज आप अपना सब लोग आप अपना कोई बोगस नेम यूज मत करिए ताकि वी कैन आइडेंटिफाई यू। सो प्लीज गो अहेड, यू आर अनम्यूटेड। 18B39, ये इंटेंशनली मैंने आपको अनम्यूट किया है ताकि आप नेक्स्ट टाइम आप अपना नाम प्रॉपर्ली मेंशन करें। थैंक यू। Okay, I think we can move ahead with Anshu Prasad. No, it's Anshu. Hello, हाँ जी, Amit Anshu जी ji. बोलिए। Amit ji, I would like to ask you one thing, that we all know that we have submitted some documents to EOW, Mandir Marg, New Delhi, and recently I have received letter from EOW that the department is asking for the documents related to project, bank account statement, and the demand letter and receipt. So should for this, or please give me your suggestion. नहीं, इसमें मैंने अभी 4-5 महीने पहले भी इसमें एक नोट बना के ग्रुप में डाला था। आई थिंक आई वुड आस्क समबडी टू, और अगर किसी के पास है वो तो रेडली अवेलेबल है तो वो कर दे। आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं ना, प्लीज गो एंड उनको पहले तो फोन करिए, जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मिस्टर पॉल, उनको फोन करिए। फोन करके उनको बताइए कि जो आपने मुझे नोटिस भेजा है उसमें ये जो डॉक्यूमेंट है मैं आ नहीं सकता, मैं आपको कुरियर कर देता हूँ। तो आपको वो बता देंगे विद योर आई कार्ड एंड योर आईडी प्रूफ एंड ऑल, सेल्फ अटेस्टेड कुछ करना होगा, वो करके आप उनको डॉक्यूमेंट्स बाय कुरियर भेज दीजिए, ही विल एक्सेप्ट इट। सो देयर इज नो डिफिकल्टी इन दैट, बट डू कॉल हिम। पहले आप उनको कॉल करके बात कर लीजिए और फिर उसके बाद वो भेजिए। थैंक यू। सुधीर जी, आप अपना क्वेश्चन लीजिए। हाँ, एक लास्ट सवाल था मेरे जी। जैसे मेरा SBI लोन पहले मैंने लिया था, वो मैंने फोरक्लोजर करा दिया 3-4 साल पहले। तो अब जो उसके बाद फिर मैं अपने जेब से सब देने लगा, एंड नाउ आई डोंट नो दिस डेटा इज अपडेटेड एट रिसीवर साइड और नॉट, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे मतलब कोई फंड की डिमांड बैंक को जाएगी, ये ऐसा तो कुछ नहीं है ना इन फ्यूचर, सो दैट आई कैन गो एंड पे फ्रॉम माय पॉकेट? आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू, आपका एप्लीकेशन बैंक में जाएगा तभी बैंक पैसे देगा। जब तक आप एप्लीकेशन नहीं देंगे, आप उनको रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, बैंक आप या तो आप करेंगे या बैंक आपको इन्फॉर्म करेगा कि भाई आपने हमारा लोन लिया था, आपको और लोन चाहिए क्या, या तो वो बोलेंगे या आप बोलोगे। दोनों ही सूरतों के बाद तीसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई डुप्लीकेसी वाला इशू है, जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अब मेरा अब आपको अपना कस्टमर डेटा में डिटेल दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम थी ना यार कि मैं कैसे पैसे दे दूं, ऐसा तो नहीं कोई और भी दे रहा है। अब कम से कम ये डिफिकल्टी सॉल्व हो गई है कि आपका फ्लैट आपके नाम पे दिख रहा है, तो दैट डिफिकल्टी इज सॉल्व। लेकिन बैंक का डिसबर्समेंट तभी होगा जब आप बैंक को अग्री करोगे। So bank is giving us fresh loan? अगर मैं चाहूँ कि fresh loan लेके one shot में payment कर दूँ, उसके लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। It would be considered as a fresh loan. Okay, thank you. I think Sunil, we are done. There is no more questions lined up. लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हेमंत नागर जी से, उन्होंने काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है। तो हेमंत जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अमित, हाय। मेरा लास्ट पॉइंट था कि ये जो डेटा अपडेट करना है
ये लोन डिस्पर्सल के बाद करें या पहले कर दें, या कोई असर नहीं पड़ता, कभी भी कर सकते हैं? मेरा सजेशन ये है कि अभी आपका क्योंकि प्रोसेस में है तो वेट फॉर अनदर 10-15 डेज, सी द रिस्पॉन्स। अगर आपको वो वन टाइम में देते हैं, 10 इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो जो भी मैं इसीलिए आपको पहले हाफ में भी यही समझा रहा था, डू नॉट डू इट मल्टीपल, मतलब आज कर दिया, फिर एक हफ्ते में कर दिया, फिर 4 दिन में कर दिया। अननेसेसरली होगा क्या कि इतने रिकॉर्ड्स आपके इकट्ठे हो जाएंगे कि जब आपको वैलिडेशन करना पड़ेगा ना, तो आप खुद भी कंफ्यूज होगे कि मैंने पहले क्या किया था, अभी क्या किया। कस्टमर डेटा में अपडेट 2 प्रायोरिटी बेसिस पे कराइए, फोन नंबर, ईमेल आईडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो हो जाता है, टेक योर टाइम, आप सेटल हो जाओ। पेमेंट का अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको 10 किस्त देनी है, देन एक एंट्री बनाओ, लेकिन अच्छी बनाओ। 10 दिन 15 दिन रुक जाओ। कस्टमर डेटा में फीड करने की इतनी जल्दी नहीं है, मैंने अभी तक नहीं किया और मेरे को करना भी नहीं है। आई डोंट वांट टू डू इट। मैं क्यों करूं, जब मैं करूंगा आखिरी में, जब मुझे करना होगा, मेरा तो पूरा पेमेंट है। तो बट आई एम नॉट इन अ हरी। हो सकता है कल को कोर्ट रिसीवर बोले कि कुछ ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। सो लेट अस नॉट काइंड ऑफ एकदम जिसको बोलते हैं ना, मैड रेस नहीं लगी हुई है कि हम एकदम कर लें। बैंकिंग लोन वाले या जिनका पेमेंट है, हो सकता है आपको 1 महीने बाद आपको लगे या 4 महीने बाद आपको लगे कि यार मेरा लोन तो चालू हो चुका है बट मेरे पास 4 महीने, बहुत सारी चीजें हैं। अभी बायर्स ने अभी जस्ट स्टार्टेड टू पेइंग ऑफ। भाई देखो, मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये थी कि जब मेरा पैसा आया था, जब मेरे को पैसा देना था, आई ब्लॉक दैट मनी एज अ फिक्स डिपॉजिट। मेरे को पता था कि आज नहीं तो कल मेरे को देना है, नो मैटर व्हाट। मैं कभी इस मोड में नहीं था कि मैं दूसरी इन्वेस्टमेंट में जाऊंगा और ये पैसा खर्च कर दूंगा। मेरी थॉट प्रोसेस सिंपल थी, आई पेड इट। हो सकता है हर किसी की अपनी हो। आपको एक बार, अगर आपका बैंक एक बार में वन शॉट दे देता है, और जैसे कैनरा के हैं, उनको वन शॉट दे दिया, अब वो आराम से, जिसका हो गया है कंप्लीट, जिसका कुछ बाकी नहीं है, वो अपडेट कर दे। एक और चीज थी अमित, जो आपने कहा जैसे चालान जनरेट करना है, तो चालान भी जब बैंक कंफर्म कर दे तभी जनरेट करना है? नहीं, चालान तो आप अपने एप्लीकेशन के साथ देना पड़ेगा ना आपको। एप्लीकेशन जब आप फाइल करोगे उनको तो देना पड़ेगा। आपने बिना एप्लीकेशन के उनको फाइल किया है? उन्होंने मुझसे कोई चालान नहीं मांगा। उन्होंने तो जो कोर्ट रिसीवेबल का जो एक लेटर था जून का, शायद जो डिमांड लेटर आया हुआ है, मैंने उस डिमांड लेटर की कॉपी लगाई है और बाकी अपने सारे डिटेल्स लगाए। बट फॉर अ सेफर साइड, डू टेक अ चालान विद यू, रेडीली अवेलेबल। आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना अमाउंट जो भरा है वो पूरा वन गो में भरा है या इंस्टॉलमेंट के हिसाब से भरा है? उनके पास कोई फॉर्म भी नहीं था अमित, उन्होंने सिंपल एक आई एम टॉकिंग अबाउट योर फॉर्म। आपने फॉर्म जो भरा है, आपने उनके फॉर्म में भरा है या अपना एप्लीकेशन जो रिसीवर ने बोला था उस फॉर्मेट में भरा है? नहीं, मैंने, मुझसे तो उन्होंने सिर्फ ये डॉक्यूमेंट लिए, एक A4 सिंपल एप्लीकेशन के साथ, कोई फॉर्म नहीं लिया। अच्छा, ठीक है, फिर कोई मुझे यही लगा कि बैंक को भी हो सकता है। सी व्हाट आई विल सजेस्ट, अभी वो सिर्फ जिसको बोलते हैं ना लिप सर्विस कर रहे हैं, वो उन्होंने आपकी एप्लीकेशन उठा के वहां भेज दी है। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो रिसीवर ने बनाया है उसका एक फॉर्मेटेड वे में उसको भर लें, अपना चालान निकाल लें, और वो बैंक में जब भी वहां से कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो उनको भेज दें, तो वो ज्यादा बेटर है ताकि उनके रिकॉर्ड में भी रहे। और अमित, ये जो आप फॉर्म रेफर कर रहे हो, ये सेंचुरियन पार्क वाली साइट पर है? साइट पे भी और रिसीवर के साइट पे भी। आप रिसीवर के साइट पे जो भी बायर्स हैं, वहां पे ना ये विंडो बनी हुई है, इंस्ट्रक्शंस फॉर बायर्स। उस विंडो में जो भी बायर जाएगा, वो बायर से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शंस वहां दिए गए हैं। So it would not have any difficulty to you. You will not face any difficulty in terms of accessing it. हमारी साइट पे हमने बहुत इजी बना दिया है, कोई भी बायर जाए, पढ़े और सीधे डॉक्यूमेंट निकाले और जाके अपना एप्लीकेशन दे दे। हमारी वेबसाइट पे हमने सिर्फ ये किया है, मनीष जी ने हमको एक प्लेटफॉर्म ये एडिशनल प्रोवाइड करा दिया है कि एक विंडो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। आप रिसीवर के साइड में जाओगे, आपको पता नहीं कि आपको कौन सी चीज आपके लिए है, कौन सी चीज आपके लिए नहीं है। बस इतना ही उसमें डिफरेंस है और हमारे में इतना डिफरेंस है, बस ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अमित जी, अभी कुछ और हैंड्स अप दिख रहे हैं, लेकिन अभी सेशन को यहीं खत्म करते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो एक आधा क्वेश्चन ले सकते हैं। I have 5 minutes. I can okay, take one more. So Kanti Sharma ji, you can go ahead, और 1B39 जी आप जाइए, बोलिए क्वेश्चन। नहीं, अगर इफ इन केस इस मीटिंग में कोई नॉन एसीपी बायर भी है और या कोई भी दूसरे प्रोजेक्ट का बायर भी है या फेस का बायर है, दे कैन आल्सो आस्क, देयर इज नो डिफिकल्टी इन दैट। हेलो
So Kanti Sharma ji, please go ahead. हाँ जी सर, मैं धीरज हेलो बोलिए मैं धीरज शर्मा बोल रहा हूँ, कांति शर्मा का हस्बैंड। बेसिकली मेरा टेरेस होम में क्या कहते हैं फ्लैट है F2 ब्लॉक में। तो बेसिकली क्या है कि मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है अकाउंट, क्या कहते, तो फिर उसका क्या कहते हैं, मुझे बैंक से मेरा सबमिशन प्लान है, तो मुझे क्या करना है कि बैंक मैनेजर से बात करना है, क्या करना है, मुझे कुछ गाइड कीजिए। नहीं देखिए, जहाँ जो प्लान किसी का भी है, आप इस चीज को समझो कि जो इंस्ट्रक्शंस जो मैं अभी बता रहा था बायर्स के लिए पेमेंट का, आप चाहे सबवेंशन के बायर हो, चाहे वो अलग बाकी 6 फेजेस में जो पेमेंट हुई हैं, पेमेंट चाहे कंस्ट्रक्शन लिंक्ड हो, टाइम शेड्यूल्ड हो, फ्लेक्सी हो, आपका कैश डाउन पेमेंट हो या सबवेंशन, जो भी 7 प्लान्स हैं इनमें से कोई भी है, आपको जो पेमेंट करना है वो सबको करना है, चाहे आपका अमाउंट बाकी किसी भी प्लान में हो, लेकिन वो यूनिफॉर्म तरीके से उन्होंने बना दिया है। अब आपका कोई प्लान अभी फिलहाल में एग्जिस्टेंस में नहीं है। जहां तक सबवेंशन का जो इश्यू है कि बिल्डर को पैसे जो उन्होंने पूरा पैसा आपको बिल्डर को दे दिया था और वो EMI उसको देनी थी, वो एक सस्पेंडेड मैटर है जिसपे अभी डिस्कशन चल रहा है रिसीवर का। वो मैटर जैसे भी सॉल्व हो जाएगा तो वो वहां से सेटल हो जाएगा। अब कोई सबवेंशन वाले ऐसे हैं जिसने 80% दे दिया है और वो सबवेंशन के हैं, किसी ने किसी 40-60 प्लान में दिया वो भी सबवेंशन है, किसी ने 20-40-60 में किया वो भी है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका जो प्रॉब्लम है उसका रीस्ट्रक्चरिंग कैसा होगा, आपने सबवेंशन में जो पे किया है उसका आपको EMI बनाना होगा, राइट। तो वो EMI का आपने अगर अपने एंड से चालू करा दिया है तो उसमें जो पेनाल्टी आपने अगर दे दी है तो वेल एंड गुड। बहुत सारे लोग पेनाल्टी देने के लिए तैयार नहीं है, बैंक उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए सबवेंशन का मैटर जो है सस्पेंडेड है, अभी डिस्कशन मोड पे है, वो अभी चल रहा है वो। और क्योंकि प्रायोरिटी जो है वो 1 by 1 सॉर्ट की जा रही है, तो हो सकता है सबवेंशन की जब प्रायोरिटी सेट हो जाएगी तो वो देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप सबवेंशन के बायर हैं, आपको भी वही प्लान फॉलो करना पड़ेगा जो सब कर रहे हैं। ओके अमित जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब दिया। मैं सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ जस्ट टू गिव यू अ बिग हैंड, अ बिग अप्लॉज, यू आर हेल्पिंग अ लॉट टू अस। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। रोडिंग कहाँ गई? थैंक यू सर। थैंक यू अमित। थैंक यू अमित। थैंक्स अमित। थैंक यू अमित भाई, थैंक यू। हाँ हो गया भाई। Sunil, there is a question in Sunil, there is a question in chat room. Gopal Chand से बात करना खोल करके। Gopal Chand is asking something. अमित और सनियल खाना तो उसको सर्विस टैक्स सर। I think I have to mute everybody. एक बार ये क्वेश्चन शायद छूट गया मेरे से। हाँ जी अमित जी, you are unmuted. Yes. Who is Gopal Chand? He's asked, can you explain the service tax liability? Who is Gopal? Can I see him? Gopal ji? Gopal ji इसमें No, here it is. I can see. सर आप अपने को अनम्यूट करिए, अपने जो I saw him. आप अनम्यूट करिए पहले अपने मोबाइल को, उसको मीटिंग को। Sunil, can you see him? No, I cannot see him. He's raising his hand. How can I unmute him? Anand ji, huh? Okay, now he should be able to. Yes. No, it's Gopal Chand. But anyways. Okay, Gopal Chand जी इसमें नहीं दिख रहे हैं। वो I think first window में मुझे दिख रहे हैं वो। He's raising his hand, but somehow उनका unmute. सर आप unmute करिए अपने माइक को, तब आप बोल पाएंगे। Okay, now he should be Gopal yes. बोलिए सर। सर मैंने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था फिर आपसे मिलके वो पेमेंट कर दी थी। सर्विस टैक्स उस समय कैलकुलेशन सर जैसे आपने बताया था कर दिया था, लेकिन अभी क्या जो आपने बताया 3.75 का रेट लगेगा जो बचा हुआ पेमेंट था। हाँ, जो बचा हुआ है उसमें अभी फिलहाल में यही यूनिफॉर्म रेट लगेगा। तो मैं सर उस समय जो बताया था आपसे चेक भी कराया था मैंने और उस हिसाब से पेमेंट कर दिया। अब स्लाइटली मुझे लग रहा है कोई 4-5 हज़ार का डिफरेंस है और पूरा पेमेंट कर दिया। तो अभी आप रहे तो फिर
नहीं, आप देखो कि जो पेमेंट अभी करना है ना उसमें कर चुका हूँ, पूरी पेमेंट कर चुका। हाँ, मतलब आपका कोई पेमेंट ड्यू नहीं है ना, तो आप सर्विस, तो आप सर्विस टैक्स में सर उस समय जैसा आपने बताया था, आपसे चेक करा के मैंने पेमेंट किया था वहाँ पे जो है साइट पे, और अब मुझे लग रहा है कि 3.75 से शायद कुछ 2-4 हजार का फर्क आ रहा है। हाँ, तो जो भी आपने पेमेंट, देखो पेमेंट सर्विस टैक्स उन लोगों के लिए 3.75 एप्लीकेबल है फिलहाल में जिनको पेमेंट करनी है। जिन्होंने पेमेंट कर दी है, जैसे मैंने पेमेंट कर दी है, मैंने कुछ और सर्विस टैक्स दिया था, अब वो वैसे ही चलेगा। अगर कल को पोजीशन के टाइम पे रिसीवर बोलते हैं कि जी हमने 3.75 किया था, आपका 2-4 हजार रुपए का डिफरेंस है, अगर वो बोलते हैं तो हम दे देंगे। अगर वो नहीं बोलते हैं तो हम कोर्ट को हम वैसे भी वो नहीं देंगे। इट्स नॉट अबाउट 2000 और 4000, इट इज ऑल अबाउट कि कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि अपने बीबीए के अकॉर्डिंग करना है, और हमने उस आदेश को फॉलो करते हुए पेमेंट कर दी थी। रिसीवर हैज अग्रीड टू दिस पॉइंट कि हमने पेमेंट कर दी है, तो चाहे वो 2 हो चाहे वो 20 हो, हमको सर्विस टैक्स की लायबिलिटी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने एक ऑर्डर को फॉलो किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर चेंज किया और रिसीवर ने जो नई गाइडलाइंस बनाई, वो उनके लिए बनाई जिनको पेमेंट देना है, तो वो लोग इसके एम्बिट में आएंगे जिनको देना है। हमारे को नहीं आना पड़ेगा इस एम्बिट में होपफुली, क्योंकि रिसीवर ने मुझे कमिट किया है कि दैट यू वुड नॉट बी आस्क्ड टू पे, नाइदर यू विल बी सब्जेक्ट टू एनी पेनल्टी। कर चुका, मैं पूरी पेमेंट कर चुका। There is a Lalit. Thank you, Gopal. I need to talk to Lalit. Lalit ji, he's asked me some questions. He wanted to ask. Lalit ji, you can unmute yourself. Hi, Amit and team. Thank you for that. Amit ji, मैं ट्रॉपिकल गार्डन से हूँ एंड माइन इज अ 2 BHK फ्लैट ऑफ 35 एंड अब तक हमने 16 लाख तक भरा है, जिसमें 6 लाख लोन है और 10 लाख इज माय पर्सनल अमाउंट। तो बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है 18 लाख, आई वाज अवॉर्डेड फॉर 24,50,000। दिस वाज फॉर लोन फ्रॉम 2013 फ्रॉम कैनरा बैंक दिल्ली, बट 2015 में हम ऑस्ट्रेलिया गए हैं और तब से वहीं पे हैं एंड वी केम हियर फॉर हॉलीडे एंड जनवरी मार्च में आए थे, बट वी आर स्टक हियर and the flat is in my wife's name, Shilpa. We both lost our jobs now, but we already had a sanctioned amount of 24.5 lakhs, जिसमें से 6 lakhs लिए हैं with the bank. So we just wanted to know our position because we will not be able to provide any pay slips or any job proof as of now. No, see, what you need to understand is very clearly is that sanctioning loan in this scenario, whether it's a previous disbursement, pending disbursement, or a fresh disbursement, the call to give this is absolutely a bank's call. Bank can never say that you being a Amrapali buyer, they will not give you the loan. They cannot say this. But जो eligibility criteria है banks का, for an example KYC, your financial stability and all these things, it has to be complied with. ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्राइटेरिया फॉलो इन नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट आस्क एनी बैंक टू गिव लोन्स टू दोज हु आर नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया नीड्स टू बी फुलफिल्ड। आप बैंक्स को ये समझा सकते हो, यू कैन अग्री टू देम, यू कैन। Canara is doing good job. I spoke to so many Canara buyers. They are saying, sir, they are doing it into one shot payment. They themselves has offered, why don't you make a one shot payment? I think you should talk to your branch and make them aware that this is what my financial stability is. अगर देखो, on a personal note, I'm suggesting this. Somebody who has lost his job or maybe not be able to kind of provide security to the collateral security to the loan, they can always suggest their bank. अगर उनके नाम पे कोई घर है, उनके parents के नाम पे कोई घर है, you can give them that security that whatever memorandum of association or MOU which you are drafting, I am giving you the security that my home stands good for your payment. Suppose 18 lakhs is the payment and your flat cost is 20 lakhs or 40 lakhs, they will have no difficulty to it. But you need to talk to your bank. You need to convince them
that if you are a jobless or if you are some perhaps kind of not being able to get through with their entitlement criteria, हो सकता है उनका entitlement criteria हो कि वो jobless लोगों को नहीं देंगे current situation में, but collateral security is what it matters. If you can give them the collateral security through any form, a parental home, if parental homes, I don't know if they can take it, but if your parents are allowing you to give the collateral security, because there is an order of Supreme Court in place that you cannot mortgage your parental home. So and sons are absolutely not eligible for any sort of a pie of the father's income or flat. So that is absolutely clear. I don't know वो बैंक को पता है कि नहीं, but आप अपने बैंक को अगर कोई collateral security की offer करते हैं, being a jobless or being somebody who is not filling into their criteria or their shoes, then perhaps they can consider it. तो आप एक बार उनसे बात करके देखिए, और in a worst case you always have that 10% installment scheme with you. So अगर supposedly आपको आने वाले, I mean I should not encourage this, but yes, I can understand the difficulty of people not being on job right now. You have your 15 September deadline. What worst could happen is that you will miss that deadline. You can miss another deadline, but वो deadline अगर आप miss करते हो तो हो सकता है third deadline के बाद आपको कोर्ट से नोटिस आए या रिसीवर से नोटिस आए that you are being defaulting and you are not submitting your payment. तो आपके पास वो 4 महीने का अगर विंडो होता है, and if you can recover yourself and after 4 months आप जाके रिसीवर को बोलते हो कि सर ये मेरी प्रॉब्लम थी, now I am paying it, तो एटलीस्ट आपको इस ह्यूमैनिटी के फेवर में to consider your position, he may agree to this and may give you certain sort of a relaxation, but these are case to case things यार, that it has to be case to case. अमित जी ज्यादा आगे अभी हम मूव नहीं कर सकते हैं. Yes, I think I am done with everything. तो ऐसा करते हैं, यूको बैंक का लास्ट डेट है 15 सितंबर, उससे पहले एक संडे आ रहा है, तो देखते हैं अगर रिक्वेस्ट लोगों की आती हैं और क्वेरीज होंगी तो उस दिन भी हम एक शेड्यूल करते हैं. We will schedule a demo. Yes, we will schedule a demo if required. Okay. Thank you everybody. Thanks for joining, Amit ji. Thank you everybody. Thanks Sunil.